वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर का पार्ट 5। तो अगर मेरा सजेशन है कि आपने पार्ट 1 to 4 नहीं देखे तो जल्दी से जाइए और देख करके आइए। बहुत छोटे छोटे से वीडियो है, उसमें हमने रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे द रोल ऑफ जीरो, द रोल ऑफ वन एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रोल ऑफ जीरो की प्रॉपर्टी को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं और रोल ऑफ वन की प्रॉपर्टी को हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब देखिए क्या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी कार्ड हम लोग गले में पहनते हैं। आइडेंटिटी क्या होता है? पहचान। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या बोलती है? कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी नंबर, उसमें आप ऐसा क्या ऐड करें कि वो नंबर अपनी आइडेंटिटी को ना खोए, नंबर की आइडेंटिटी बनी रहे। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। कोई भी नंबर है, मान लीजिए वो नंबर है आपके पास ए, आप उसमें ऐसा क्या नंबर जोड़े कि नंबर वो का वो रहे, नंबर चेंज ना हो, तो वो नंबर है जीरो। यानी कि आप दुनिया का कोई सा भी नंबर लीजिए, अगर आप उसमें जीरो ऐड करेंगे तो वो नंबर खुद ही आता है, यानी कि नंबर अपनी पहचान नहीं खोता। तो एडिटिव आइडेंटिटी कहती है कि किसी भी नंबर में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि उसको जोड़ने पर नंबर वो का वो रहे, उससे हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और वो नंबर है जीरो। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर, उसमें मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि नंबर अपनी पहचान ना खोए और नंबर जो है वो का वही रहे। मान लो आपके पास एक नंबर है ए, आपने उस नंबर को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो नंबर खुद ही आएगा। तो 1 ऐसा नंबर है कि जिसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द सेम number. Let's suppose the number is 13 and if I multiply the 13 by 1, I will get the same number. तो ये हो गई हमारी एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक नंबर है ए, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता हम लगाते हैं 1। तो 1 तो सबका ओवरऑल बेस्ट फ्रेंड है ही। चलिए ये तो एक जोक हो गया आपको समझाने के लिए, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक चीजें याद रहे। तो a अपॉन 1, तो इसका इनवर्स यानी उल्टा, a अपॉन 1 है तो हम इसका उल्टा कर देंगे 1 अपॉन a। या मान लो अगर हमारे पास होता 1 अपॉन a, तो हम इसका उल्टा कर देते a अपॉन 1। अब a अपॉन 1 का मतलब क्या है? किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड दो, नंबर खुद ही आता है। तो 1 अपॉन a को आप a अपॉन 1 और a भी लिख सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अगर थोड़ा कंफ्यूजन है तो। मान लो आपके पास एक नंबर है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 3 अपॉन 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन 3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3 अपॉन 1। तो ये इस नंबर का इनवर्स है और ये इस नंबर का इनवर्स है। और किसी भी एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि कोई भी नंबर और उस नंबर का इनवर्स, अगर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे, यू विल ऑलवेज गेट अ 1। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो आपके पास एक नंबर है 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 3 बाय 1, इसका उल्टा क्या होगा? इनवर्स क्या होगा? 1 अपॉन 3। तो आप जब 3 बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाय 3 से, तो देखिए 3 से 3 कैंसिल, 3 अपॉन 1 ऐसे भी कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3 से 3 कैंसिल 1। सो किसी भी नंबर को अगर आप उसी नंबर के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आएगा 1। सो होप आपको बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो अब हम देखेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई नंबर प्लस का है तो हम उसे माइनस का लिख देंगे, अगर कोई नंबर माइनस का है तो हम उसे प्लस का लिख देंगे। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 3, तो 3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3 के आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस का 3 है, तो प्लस के 3 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा माइनस का 3। और जैसे एग्जाम्पल है कोई माइनस का नंबर है, लेट्स सपोज माइनस का 5, तो माइनस के 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस का 5। अब जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में हमने एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ा कि कोई भी नंबर और उस नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1। उसी तरह से एडिटिव इनवर्स का एक फैक्ट है कि कोई भी नंबर, उसमें अगर आप ऐड करते हो उसी नंबर का एडिटिव इनवर्स, तो उन दोनों को जोड़ने पे हमेशा आएगा 0। चलिए उसी एग्जांपल समझते हैं। जैसे 3 का एडिटिव इनवर्स है -3, तो 3
प्लस माइनस 3 करने पे क्या आएगा 0, 3 प्लस माइनस 3, बीच में क्या है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा 0। वैसे एक नंबर है आपका -5 और इसका एडिटिव इनवर्स है 5, तो -5 प्लस 5, -5 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 5 गया तो आपका आंसर आएगा 0। तो इस तरह से हमने पार्ट 5 में 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। अब हमारी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 6 में हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, रैशनल नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 करेंगे एंड क्वेश्चंस करेंगे। एक बार से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी हमें बोलती है कि किसी भी नंबर में आप 0 जोड़ो नंबर खुद आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलती है कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो नंबर खुद आएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है कि कोई भी नंबर उसका इनवर्स जो होगा, जैसे 1/a तो a/1 कर दो, या a/1 है तो 1/a कर दो, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। लेकिन एडिटिव इनवर्स क्या करता है कि अगर कोई नंबर प्लस का है तो उसका इनवर्स माइनस हो जाएगा वो नंबर, और अगर कोई नंबर माइनस में है तो उसका इनवर्स एडिटिव इनवर्स प्लस का हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने पढ़ा कि उसका नंबर और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमेशा 1 आता है, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और कोई नंबर और उसका एडिटिव इनवर्स को जोड़ने पे हमेशा 0 आता है, जो कि हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है कि किसी भी नंबर में 0 जोड़ो। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।